तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, सभी को मैं आज फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि आपका प्यारा सा चैनल जिसका नाम है विजय स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है विजय सहनी, ठीक है। तो आइए देखिए बच्चों, यहाँ पर है प्रत्यय किसे कहते हैं, ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं या फिर प्रत्यय क्या होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्यय वह शब्दांश है जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक अलग अर्थ प्रकट करे, उसे प्रत्यय कहते हैं। समझ में आ गया बच्चों। प्रत्यय जो होता है वो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ के, बच्चों कहाँ पर अंत में जुड़ता है, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में जो जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं, लेकिन जो शब्द के अंत में जुड़ता है उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ये सभी के सभी प्रत्यय है। ये जो हरा कलर में आपको दिख रहा है ये प्रत्यय है। जैसे कि ता, औटी, आई, इय, त्व, न, ये क्या है बच्चों। तो ये सभी के सभी प्रत्यय है और ये क्या है, ये शब्द है। तो शब्द के अंत में यानी कि अंत यानी लास्ट में बच्चों, शब्द के अंत में जुड़ के एक नया शब्द बनाया। जैसे कि वीर है ना, वीर एक मूल शब्द है जिसे हम लोग शब्द भी कह सकते हैं। वीर एक शब्द है और वीर शब्द के अंत में ता जुड़ गया। ता एक शब्दांश है जो कि जुड़ गया और इसके जुड़ने से एक नया शब्द का निर्माण होता है जिसे हम लोग वीरता कहते हैं। तो बच्चों ये जो मेरा ता है ये प्रत्यय होगा क्योंकि ये शब्द के अंत में जुड़ा है। कहाँ जुड़ा है, अंत में। आपको यही याद रखना है। उसी प्रकार बच्चों औटी भी एक क्या है, प्रत्यय है। कस क्या है, हम लोग का एक मूल शब्द है यानी कि ये एक शब्द है। तो शब्द के अंत में बच्चों, कहाँ पर, अंत में। कस में जब औटी जुड़ा, अंत में जब जुड़ा तो क्या बन गया, एक नया शब्द बना, कसौटी। समझ में आ गया। उसी तरह बच्चों भला एक शब्द है और भला शब्द के अंत में जुड़ गया आई, ठीक है, आई, तो क्या बन गया, भलाई। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो अंत में जो ये सभी के सभी शब्द जो अंत में जुड़ रहे हैं इसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर है राष्ट्र। राष्ट्र में जब इ, ठीक है बच्चों, इ प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया शब्द बनता है जिसे हम लोग राष्ट्रीय कहते हैं। तो ये सभी के सभी हरा वाला जितना भी है यही प्रत्यय कहलाता है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि इसी तरह का ग्रामर के टॉपिक आप लोगों के पास समय पर मिल जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए है गुरु जमा में त्व, ठीक है। इसे आप जमा भी कह सकते हैं, प्लस भी कह सकते हैं, धन भी कह सकते हैं, जोड़ भी कह सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गुरु प्लस त्व, ये सब गुरु शब्द के अंत में त्व प्रत्यय जुड़ गया तो एक नया शब्द बन गया जिसे हम लोग कहेंगे गुरुत्व, ठीक है। इसी तरह कह में जब न जुड़ता है तो क्या बन गया, कहन। समझ में आ गया बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, जो प्रत्यय होता है बच्चों वो शब्द के कहाँ जुड़ता है, तो अंत में जुड़ता है। देखिए यहाँ है ना, शब्द के अंत में जुड़ के एक नया नया शब्द बना दिया, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लोग प्रत्यय कहते हैं, ठीक है बच्चों। आइए आगे देखिए, यहाँ नोट में मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लाया हूँ, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चों। देखिए यहाँ पर है जो प्रत्यय होता है हम लोग का, प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है, पीछे। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये सभी के सभी हरा कलर में जो आप देख रहे हैं ये सभी के सभी प्रत्यय है, हरा कलर वाला, और वो शब्द के कहाँ जुड़ा बच्चों, अंत में जुड़ा यानी कि लास्ट में जुड़ा, इसीलिए हम लोग उसे प्रत्यय कहेंगे। फिर यहाँ पर मैं इसे भी लिख रखा है कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है। उपसर्ग कहाँ जुड़ता है बच्चों, शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ समझ सकते हैं, ये देखिए मैंने उपसर्ग पिछले वाले वीडियो में पढ़ा रखा था। ये सभी के सभी देखिए शब्द है और शब्द के आगे में जुड़ा है तो ये है उपसर्ग, ठीक है। और आगे में जुड़ के एक नया शब्द का निर्माण करता है। जैसे यहाँ देखिए प्रति एक उपसर्ग है और कार मेरा मूल शब्द है, तो जब दोनों जुड़ा तो मेरा बन गया प्रतिकार, और इसका अर्थ होता है बदला, यानी एक नया अर्थ दे रहा है, ठीक है बच्चों। तो याद रखना है ना, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के आगे जुड़ता है। देखिए आगे जुड़ा है ना, तो इसे हम लोग उपसर्ग कहेंगे। लेकिन बच्चों जो प्रत्यय होता है वो हमेशा शब्द के कहाँ जुड़ता है, तो अंत में जुड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंत में जुड़ा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो एक बार
ठीक है बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है बच्चों। आइए अब हम लोग इनके प्रकारों को देखते हैं बच्चों। देखिए, प्रत्यय मूलतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं प्रत्यय? दो प्रकार के। कौन कौन सा सर? तो कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? कृत प्रत्यय तथा तद्धित प्रत्यय। तो आइए हम लोग कृत प्रत्यय के बारे में जानते हैं। देखिए, कृत प्रत्यय किसे कहते हैं या कृत प्रत्यय क्या होता है? क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। क्रिया बोले तो काम, ठीक है बच्चों, क्रिया बोले तो काम, या धातु, धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। और क्रिया धातु, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझा रखा है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये काफ़ी बेस्ट तरीका से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्रिया या धातु के अंत में जो शब्द जुड़ जाता है बच्चों, उसी को हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ समझिए, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। और याद रखिएगा बच्चों, इसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत। ठीक है, और कृदंत किसे कहेंगे? यहाँ नीचे देखिए, उदाहरण से आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, लरना, लरना एक क्रिया है। मैं आपको पहले भी बता रखा है क्रिया वाला वीडियो में कि लरना, खाना, पीना, नाचना, दौड़ना, ठीक है बच्चों, ये सभी के सभी क्या है? क्रिया है। क्रिया अर्थात काम है। और क्रिया, ये जो है क्रिया यानी कि लरना, इसका मूल रूप क्या है बच्चों? लर है। क्या है? लर। तो लर हम लोग का धातु हो जाएगा, क्योंकि धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल शब्द को धातु कहते हैं। ठीक है, तो ये धातु हो गया। चूंकि लर से ही बना लरना, हंस से ही बनेगा हंसना, ओढ़ से ही बनेगा ओढ़ना, टिक से बनेगा टिकना। तो ये सभी के सभी क्या है बच्चों? तो धातु है। और याद रखिएगा, शब्द के जिस शब्द के अंत में अगर ना रहेगा लगा हुआ, ना रहेगा, तो आप समझ जाएगा कि वो क्रिया है। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह ये है लरना। लरना क्या है? एक क्रिया है। और लरना का धातु क्या हो जाएगा? लर। जब लरना एक क्रिया है और लर क्या है? एक धातु है। जब इसमें आई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? लड़ाई। इसलिए हम लोग इसे मूल शब्द कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? मूल शब्द। और ये जो आई है इसे प्रत्यय कहेंगे। और ये दोनों से एक नया शब्द बना जिसे हम लोग लड़ाई कहेंगे, यानी कि ये कृदंत होगा। क्या होगा? कृदंत। क्योंकि मैंने यहाँ डिफिनेशन में आपको बता रखा है, यहाँ देखिए, समझिए, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। वही है ना, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाता है। और कृत प्रत्यय जो है ना, इसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। तो आखिर ये जो बना है ना, क्रिया के अंत में जुड़ा प्रत्यय और इससे जो एक नया शब्द बना, इसे ही हम लोग कृदंत कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये कृत प्रत्यय का एक हिस्सा है, इसीलिए हम लोग इसे कृदंत कहेंगे। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? हमारा कृदंत हो जाएगा। समझ में आया? अब समझिए आगे। इसी तरह हंस हम लोग का क्या है? एक धातु है। क्या है बच्चों? धातु। तो हंस में जब य प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? हंसी बन गया। ओढ़ में जब ना प्रत्यय जुड़ा तो ओढ़ना बन गया। और ये सब मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सब क्या है? तो धातु है। ठीक है, क्योंकि धातु क्रिया का मूल शब्द होता है। जैसे कि हंस, हंस अर्थात हंसना, तो हंसना क्या है? क्रिया है ना। ओढ़ अर्थात ओढ़ना, तो ये सब क्रिया है। लेकिन इसी से ना क्रिया बना बच्चों, इसी से क्रिया बनता है ना, इसीलिए ये सब क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। क्योंकि क्रिया के मूल शब्द को ही धातु कहते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ बच्चों, आप लोग वो वीडियोस जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सब चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर देखिए, बढ़ में जब हम लोग इया जोड़े तो बन गया मेरा बढ़िया। घबरा में जब हम लोग आहट को जोड़े तो बन गया घबराहट। बीच में जब औना को जोड़े तो क्या बन गया? मेरा बिछौना। तो ये सभी के सभी बच्चों मेरा कृत प्रत्यय कहलाएगा, क्योंकि ये क्रिया के अंत में जुड़ा है, इसीलिए हम लोग इसे कृत प्रत्यय कहेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरह कुछ और है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, है ना, यहाँ लर में अगर आका जुड़ा तो बन गया लड़ाका। खेल में आरी को जब हम लोग जमा कर दिए यानी कि जोड़ दिए तो बन गया मेरा खिलाड़ी। समझ में जब हम लोग औता को जोड़े तो बन गया समझौता। तो इस तरह से हम लोग का कृत प्रत्यय होता है समाप्त। बच्चों, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। अब है हम लोगों का कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। याद रखना है कि तद्धित प्रत्यय क्या होता है। समझिए यहाँ ध्यान से, संज्ञा,
सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय जो होता है बच्चों वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। किसके किसके अंत में जुड़ेगा? संज्ञा के अंत में जुड़ेगा। संज्ञा किसे कहते हैं? तो दुनिया में जितने भी शब्द है उसे ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जितना भी नाम है उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम संज्ञा के बदले में जो शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इन सभी के बारे में मैं पढ़ा रखा है पिछले वाले वीडियो में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका मैं प्लेलिस्ट दे दूंगा। प्लेलिस्ट से आप देखिए, एक एक करके सारा का सारा समझ में आ जाएगा। तो समझिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ के, कहाँ पे जुड़ के बच्चों? अंत में जुड़ के, अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय क्या कहलाता है? तो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यानी कि जो तद्धित प्रत्यय होगा या तो वो संज्ञा के अंत में जुड़ेगा, या नहीं तो सर्वनाम के अंत में जुड़ेगा, और या नहीं तो वो विशेषण के अंत में ही जुड़ेगा। तो ऐसे प्रत्यय को हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझिए। ठीक है, जैसे कि संज्ञा के अंतर्गत आने वाला प्रत्यय को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मित्र हम लोग का संज्ञा है, क्योंकि नाम को संज्ञा कहते हैं ना, तो मित्र हो गया संज्ञा। इसी तरह आप लोग यहाँ पहले संज्ञा को देख लीजिए। संज्ञा के अंतर्गत मित्र हो गया, दया हो गया, गुरु हो गया, नट हो गया, आगे और भी है यहाँ पर, फल हो गया, खेत हो गया। ये सभी के सभी जो काला पेन से लिखा हुआ है बच्चों, ये हम लोग का संज्ञा होगा। और संज्ञा के अंत में जुड़ रहा है कौन सा प्रत्यय? तो ता प्रत्यय। यानी कि मित्र में जब ता प्रत्यय जुड़ता है तो एक नया शब्द का निर्माण होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मित्रता। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मित्रता, याद रखिएगा। और ये जो मित्रता होगा मेरा तद्धितांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तद्धितांत। क्योंकि यहाँ देखिए दिया है कि इसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। क्या कहते हैं? तद्धितांत। किसके? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप फिर से समझ लीजिए, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाला प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है, और इसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहते हैं। यानी कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जो प्रत्यय जुड़ेगा और उससे जब एक नया शब्द का निर्माण होगा तो उसे ही हम लोग तद्धितांत कहेंगे बच्चों। ठीक है, तो यानी कि ये जो निर्मित शब्द ये सभी के सभी तद्धितांत कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार दया क्या है? अभी हम लोग संज्ञा के अंतर्गत वाले को देख रहे हैं। तो दया क्या है हम लोगों का? दया एक संज्ञा है, और संज्ञा के अंत में देखिए मैं प्रत्यय जुड़ा, तो दया में जब मैं जुड़ा तो बन गया दयामय, जो कि मेरा तद्धितांत कहलाएगा। ये और ये प्रत्यय और ये मेरा संज्ञा। क्या है? गुरु क्या है सर? गुरु एक संज्ञा है, और संज्ञा के अंत में त्व जुड़ा तो बन गया गुरुत्व। नट में यो जुड़ा तो नाट्य बन गया। फल में जब ये जुड़ा तो क्या बन गया? फलित बन गया। खेत में जब ये प्रत्यय जुड़ा, यानी खेत में जब ये जुड़ा तो बन गया खेती। अब सर ये कैसे बनता है? आपको अगर ये जानना है, जैसे ये दोनों जुड़ के एक नया शब्द कैसे बन गया, इसको जानने के लिए आपको संधि पढ़ना होगा बच्चों। क्योंकि संधि में वहाँ पर मैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताया हूँ कि संधि में शब्द कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम लोग यहाँ पर संज्ञा के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय को देख लिए। अब हम लोग किसके अंतर्गत आने वाले प्रत्यय को देखेंगे? सर्वनाम का। ठीक है, फिर देखेंगे विशेषण के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय को। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ पर है सर्वनाम के अंतर्गत आने वाले प्रत्यय। सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या? सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संज्ञा के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। मैंने इसके बारे में भी पढ़ा रखा है। संज्ञा के अंतर्गत आने वाले देख लीजिए, ये ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर सर्वनाम होगा। थोड़ा सा मिस हो गया है, यहाँ पर क्या होगा सर? सर्वनाम। ठीक है, आप समझिए सर्वनाम। जैसे कि मम क्या है हम लोग का? मम क्या है? तो आपको याद रखना, मम एक सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। मेरा क्या है? सर्वनाम है। तो सर्वनाम के अंत में ये सब प्रत्यय जुड़ रहा है ना, तो मम में ता प्रत्यय जुड़ा तो बन गया ममता। अपना में पन जुड़ा तो बन गया अपनापन। मेरा में ये प्रत्यय जुड़ा तो बन गया मेरी। तो ये सभी के सभी क्या होगा? तद्धितांत होगा। ठीक है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि उससे निर्मित शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। और जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ता है, तो अंत में तो प्रत्यय जुड़ता है ना, और तो इसके मेल से जो एक शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तद्धितांत कहते हैं। फिर अब है विशेषण के अंतर्गत आने वाला प्रत्यय। किसके अंतर्गत बच्चों? विशेषण। यहाँ पर जो है ना बच्चों, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, तो आप इससे
घबराइए मत, यहाँ विशेषण होगा, आप हर एक चीज़ को नोट कीजिएगा। तो विशेषण जो किसी शब्द का विशेषता बताए उसी को ना विशेषण कहते हैं। तो ये कम, गोरा, मूर्ख या एक, लघु, ऊंचा, ठीक है, नीचे है ऊंचा, ये सभी के सभी क्या है बच्चों, तो विशेषण है। तो विशेषण के अंत में जो ये प्रत्यय जुड़ रहा है, अर्थात यह प्रत्यय जुड़ रहा है पन, ता, तो, आई, ये सब प्रत्यय जुड़ रहा है ना विशेषण के अंत में, तो इससे भी एक शब्द का निर्माण होता है, अर्थात ये भी हम लोग का तद्धितांत कहलाएगा। आइए देखिए, कम में जब ये प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया, कमी बन गया। गोरा में जब पन जुड़ा तो बन गया गोरा पन बन गया। मूर्ख में जब ता प्रत्यय जुड़ा तो बन गया मूर्खता बन गया। लघु में त्व जुड़ा तो बन गया लघुत्व बन गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों। ऊंचा में जब आई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया ऊंचाई। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का पूरा समाप्त होता है बच्चों प्रत्यय। अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा वीडियो समझ में आया होगा, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरे वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ग्रामर के एक और टॉपिक के साथ। अगर अच्छा लगा होगा, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन जरूर होइएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।